प्रणाम। मैं श्री मैजिक से आर के माही। मैं अभी हूँ बेगूसराय में और हमारे साथ बेहतरीन कलाकार हमारे बीच आए हुए हैं जो कि बहुत कम लोग इनको जानते होंगे बेगूसराय में, क्योंकि बेगूसराय में बहुत कम ही रहते हैं। हाल ही में ये मुंबई से आए हैं और इनसे फोन के जरिए इनसे बातचीत हुई और काफी मिन्नतें करने के बाद इनसे थोड़ा सा समय मिला है, तो मैं कुछ एक सवाल इनसे पूछने के लिए आ गया हूँ। बात दरअसल ये है कि इनकी बहुत सारी वेब सीरीज और बहुत सारी हिंदी फिल्म अभी मार्केट में है। तो आइए इनसे मिलते हैं और कुछ सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगा। हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे बेगूसराय के आन बान शान एक नया उभरता हुआ कलाकार, आप है रमेश सावंत जी। सबसे पहले तो रमेश सावंत जी, आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, आपका भी धन्यवाद जो हमारे यहाँ आए और हमारा इंटरव्यू के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी, मैं आपसे कुछ ये जानना चाहूंगा कि ये बेगूसराय से थोड़ी सी हट के ये गाँव है एग, और एक जैसे छोटे शहर में रहकर आपके ये मन में ख्याल कहाँ से आया कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं? देखिए, ये बात दरअसल 2005 की है, 2005-04 की है, जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे। उस समय डांस का दौर भी नहीं था, तो मेरे कोचिंग में कुछ लड़के डांस सीखने जाते थे, तो मेरे भी मन में हुआ कि हम भी क्यों नहीं जाके डांस सीखे। तो जाकर डांस सीखना स्टार्ट किया। फिर मैंने स्टेज पे देखा कि स्टेज पे कुछ लोग डांस कर रहे हैं, उसको देखने के लिए हजारों की भीड़ है। तो मैंने भी सोचा कि हम भी ये चीज करें। बता रहे हैं कि डांस प्रोग्राम देखकर इनके दिल में ये जज्बा जागा है कि मैं भी फिल्म लाइन में आऊं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये फिल्म लाइन में आए कैसे, तो बताइएगा कि आप फिल्म लाइन में आप आए कैसे? उस समय एल्बम का दौर था और उस समय मैं हीरो के पीछे नाचता था। डांस से मैंने स्टार्ट किया था, हीरो के पीछे नाचता था, लेकिन मेरे मन में था कि डांस का ना स्ट्रगल बहुत तगड़ा था। तो फिर मैंने एक्टिंग को ज्वाइन किया। एक्टिंग की मैंने तालीम ली, यहाँ भी बेगूसराय में मैंने सीखा। तो आपने ये एक्टिंग की तालीम कहाँ से ली है? हम बेगूसराय से भी लिए। बेगूसराय में थिएटर मैंने ज्वाइन किया, 1-2 थिएटर मैंने किया था। उसके बाद मैं यहाँ से मुंबई चला गया, वहाँ भी मैंने सीखा। बहुत सारे मेरे गुरुजन थे मेरे साथ में जो एक्टिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे, उनसे भी मैंने सीखा, उनसे भी मैंने क्लास लिया प्रॉपरली में। तो धीरे धीरे आने लगा मेरे साथ। उसके बाद जब मुंबई रहने लगे तो वहाँ पे मैंने सीआईडी, क्राइम पेट्रोल वगैरह, वहाँ रेगुलर मेरा काम चलने लगा, वहाँ भी मैंने करने लगा। तो फिर उसके बाद बिहार में भी कुछ भोजपुरी फिल्में मेरी प्रदर्शित हैं अभी, जैसे क्रांति हो गई, छेका हो गई, उसका छाप थी। उसके बाद अभी एक मैंने फिल्म किया था बैकुंठ, जो MX प्लेयर पे अवेलेबल है। अभी 2-3 सीरीज अभी लाइन से आने वाले हैं। और वही एक हाल फिलहाल में अभी बिंदिया का एक मेरी सीरीज आ रही है, बिंदिया, जो पंचायत टाइप की एक वेब सीरीज है, जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगी। उसका अभी मैं फाइनली डबिंग करके आया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, तो आप अपना आइडल किनको मानते हैं? देखिए, आइडल तो किसी एक को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि मेरे ये एक आदर्श हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जो उस लेवल के लोग होते हैं, सबसे हम लोग सीखते हैं और सब हमारे आदर्श ही हैं, जो बढ़िया लेवल के एक्टिंग करते हैं। जैसे इस दौर में जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, तो उनकी टाइप का एक्टिंग हमें बहुत पसंद है, हमें अच्छा लगता है उनका एक्टिंग, और उनको हम आइडल मानते हैं। हाल ही में आप बता रहे थे कि आप एक नया वेब सीरीज अभी मार्केट में आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप उस वेब सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसमें क्या आपकी अहम भूमिका होगी। देखिए, कुछ तो गौन रखा जाता है जब तक आने से पहले, बट क्या है ना कि वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, फुल नेचुरली गांव के परिवेश में बनाया गया है। एक बिंदिया नाम की लड़की है जिसके ऊपर केंद्रित करके उसमें उसका मैं हस्बैंड का किरदार मेरा है। और एक पढ़ा लिखा नहीं है, बट समाज का उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, समाज के प्रति वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है समाज को सुधारने के लिए। तो उसी के ऊपर मेरा एक कॉन्सेप्ट है बिंदिया। वैसे तो देखा गया है कि सपनों का शहर ये मुंबई है, तो मुंबई जाने के बाद तो बहुत सारी परेशानियां आपके साथ हुई होगी। जी जी, वो सबको होती है। एक मीडियम क्लास के आदमी को भी वही परेशानी होती है, जो बड़े लेवल से कोर्स करके आते, सबको वही है। एक अमिताभ बच्चन के लड़के हैं, उनको भी परेशानी हुई है कि स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, लेकिन सबका स्ट्रगल सब टाइप से होता है। जो मीडियम क्लास के उनका स्ट्रगल अलग। क्या आप बता रहे थे कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट नया नया आ रहा है, तो अभी कुछ लेटेस्ट कुछ 2 प्रोजेक्ट मेरा भी लाइन पे है। एक साइलेंट लव है जो प्रोडक्शन होके रिलीज को तैयार है। एक हमारा मिस्टेक है, और इन दोनों के प्रोड्यूसर बेगूसराय के ही हैं।
पहली बार हमें एक ऐसा प्रोड्यूसर मिला जो फिल्म बनाने में विश्वास रखते हैं और अच्छा उन्होंने बनाया, अच्छा कोशिश किया। हम लोग, हमारी पूरी टीम उसमें जो थी, बहुत मेहनत किया और वो प्रोजेक्ट जो बना है बहुत अच्छा बना है। और बेगूसराय के परिवेश में मैंने शूटिंग किया उसका, और बेगूसराय के परिवेश को मैंने अच्छे तरीके से दिखाया है। जो यहाँ भी लोकेशन है, आप यहाँ भी आके शूट करिए और अच्छा बन सकता है वो चीज़। कहने का मतलब तो ये है कि देखिए सर, कि बेगूसराय में एक अच्छा अच्छा लोकेशन भी है। आप इधर जयमंगला आ जाइए, ये क्या बोलते हैं, नौलखा मंदिर आ जाइए, रिफाइनरी टाउनशिप आ जाइए, यहाँ तो एक से बढ़कर एक लोकेशन है ना। तो आप यहाँ भी शूट कर सकते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ भी शूट हुआ है। हमारे बेगूसराय के ही अमय कश्यप हैं, इनकी बहुत सारी मूवी बेगूसराय में शूट हुआ है। तो बेगूसराय में आपका ये मूवी कहाँ पर शूट हुआ है? साइलेंट लव जो शूट हुआ मेरा प्रॉपर बेगूसराय में शूट हुआ। कुछ होटलों का सीन है, कुछ मार्केट का शॉट है, ये सब वहाँ पे शूट हुआ था। मिस्टेक जो मेरा शूट हुआ यहीं के बगल में एक गांव है विभूतिपुर, वहाँ पे जाके मैंने शूट किया, क्योंकि वो हॉरर टाइप का था, मुझे गांव का परिवेश चाहिए था, तो वहाँ जाके वो शूट हुई है। और आपने अमय कश्यप सर का नाम लिया है, और वो समझिए एक तरह से बेगूसराय के लिए ना प्रेरणा स्रोत हैं वो। उस अभी जो वो काम कर रहे हैं, कलाकारों को उठाना, ये करना, तो वो बहुत प्रेरणा स्रोत के रूप में है। अमय कश्यप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से ऑडियंस आप क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्मों के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि आप अच्छी चीज़ों को भी देखिए, और बिना देखे हुए किसी चीज़ों को कमेंट ना करें, और अच्छी चीज़ों को आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और जब मार्केट में अच्छी चीज़ें बनेंगी तो निश्चित है दर्शक का टेस्ट बदलेगा ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश सावंत जी हमारे बीच थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, लेकिन सबका स्ट्रगल सब टाइप से होता है। जो मीडियम क्लास के उनका स्ट्रगल अलग होता है, जो हाई क्लास के उनका स्ट्रगल अलग है, लेकिन क्या सबको अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। देखिए सावंत जी, जहाँ तक हमको सुनने को मिला है कि इस लाइन में थोड़ा सा शोषण भी होता है। देखिए आपके साथ भी कोई शोषण हुआ है क्या? देखिए शोषण, वो उसको आप शोषण नहीं कह सकते हैं, उसको आप जानकारी कह सकते हैं। शोषण मतलब ये होता है कि बहुत सारे डायरेक्टर आपको कॉल करके कहता है कि भैया ठीक है ये, और जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपसे मिलने से भी इनकार कर देते हैं। देखिए ये चीज हर क्षेत्र में है, ये नहीं कि फिल्म लाइन में ही है, ये चीज हर क्षेत्रों में है। जहाँ पे सीधे साफ शब्दों में कहे तो धांधलेबाजी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है, सब क्षेत्रों में होता है। लेकिन उसी में अच्छे लोग भी हैं जो इस चीजों को बरकरार रखे हुए और सब चीज। क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई डायरेक्टर आपको भी कुछ राशि का डिमांड किया हो? नहीं, वो तो देखिए नए कैरेक्टर में जिस समय आप नए होते, जिस समय आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है या कुछ नहीं है, तो डिमांड तो करते ही हैं, जो हमको कुछ धनराशि दीजिए जिससे मैं फिल्म बनाऊं, ये करूं वो करूं। लेकिन जब आप परिपक्व हो जाते हैं तो इन सब चीजों से आप बड़े हो जाते हैं। तो अभी जो हमारे बेगूसराय शहर जो है, इसमें बहुत सारे युवा वर्ग है जो कि इस लाइन में आना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि राह भटक जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी बेगूसराय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शीर्ष पे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे हम लोग को प्रेरणा भी मिलता है, जो लेवल पे काम कर रहे हैं। और कुछ नए लोग भी हैं। देखिए अब तो प्लेटफॉर्म जो है, अभी कलाकार को कलाकार बनने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए। पहले तो एक जरिया था सिनेमा, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो आप घर बैठे भी अपनी कलाकारी को बाहर दिखा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए है कि निश्चित है कि मेहनत करें, और सही दिशा में मेहनत होगा तो निश्चित सफल होंगे। तो अभी तक आपने किन किन स्टार के साथ काम किया है? देखिए स्टारों में मैंने स्टार के साथ कोई काम नहीं किया है। स्टार तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग अच्छा करते हैं, मैं उनको आदर्श मानता हूँ और उन्हीं को स्टार मानता हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, और काफी अच्छी अच्छी बातें बोले हैं। ये रमेश सावंत जी हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनकी बहुत सारी फिल्में मार्केट में आया हुआ है। इसके पहले एक फिल्म आई थी इनका छेका, हम लोग देखे थे, अच्छी फिल्म थी। काफी आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। और जैसे कि भैया बता रहे हैं कि क्राइम पेट्रोल इनका आ चुका है, CID में भी काम कर चुके हैं, और हाल ही में इनका एक वेब सीरीज आ रही है बिंदिया। तो मैं श्री म्यूजिक से RK माही, हमारे साथ जो बैठे हुए रमेश सावंत, इनका जो वेब सीरीज आ रहा है आप जरूर देखें, और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं श्री म्यूजिक से RK माही। एक दो प्रोजेक्ट के विषय में और बोल देते हैं।